जब वो दुबई में था तो उसके अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब थी। उनके लंग्स में इन्फेक्शन आ गया, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। कुछ ही समय बाद वो जब ऑस्ट्रेलिया गया तो उनके अब्बू का इंतकाल हो गया, नहीं वह उनसे मिलने जा पाया। जब उनके जनाजे को कंधा देने का समय आया तो सामने उसका टेस्ट डेब्यू इंतज़ार कर रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो डिप्रेशन में जिए जा रहा था। आखिर क्या किया जाए, फिर क्या किया होगा उसने। जरा सोचिए दोस्तों, एक तरफ पिता की मौत का दुखद समाचार, दूसरी तरफ उसी पिता का सपना जो उसे भारत के लिए सफ़ेद जर्सी में खेलते हुए देखना चाहते थे। कोई और होता तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत आ जाता और पिता के जनाजे को कंधा देता, लेकिन उस खिलाड़ी ने वहीं रुककर टेस्ट खेलने का फैसला किया और अकेले अपने ही दम पर कमाल का प्रदर्शन कर भारत को जीत दिलाई। आखिर कौन था वो शेर दिल जाबाज खिलाड़ी जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपने फर्ज निभाया। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम भारतीय टीम के उभरते सितारे और एक लाजवाब गेंदबाज मोहम्मद सिराज की बात कर रहे हैं, जिनके क्रिकेट का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे इस चैंपियन खिलाड़ी के जीवन और उससे जुड़े कुछ अनछुए और अनजाने पहलुओं और रोचक तथ्यों के बारे में। तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल क्रिकेट मलाई पर। साल 1994 दिनांक 13 मार्च को हैदराबाद के ख्वाजा नगर में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम मोहम्मद सिराज रखा गया। उनके पिता मोहम्मद गौस एक ऑटो रिक्शा चालक थे और उनकी मां शबनम बेगम जो एक हाउस वाइफ थी, जो लोगों के घरों में भी काम किया करती थी। सिराज का पूरा परिवार ख्वाजा नगर के एक छोटे से किराए के मकान में रहता था और हर दूसरे बच्चे की तरह सिराज भी क्रिकेट के मामले में बचपन से ही काफ़ी शौकीन और जोशीले थे। बचपन से ही सुबह शाम टेनिस की बॉल से क्रिकेट खेला करते थे। गरीब परिवार और ख़राब आर्थिक स्थिति के चलते घर की हालत कुछ ठीक न थी। उनके पास क्रिकेट के सामान खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फिर उनके परिवार में पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी तवज्जो दी जाती। सिराज ने अपनी पढ़ाई सफा जूनियर कॉलेज नामपल्ली हैदराबाद से की, क्योंकि सिराज के माता पिता ने अपने पहले बेटे को पानी में डूबने से खो दिया। इसलिए उनके मन में इच्छा थी कि उनका दूसरा बेटा पढ़ लिख कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। तो सारा दारोमदार अब सिराज के ऊपर था और सबकी नज़र उनके एकेडमिक्स और उसी से संबंधित करियर में थी। उनकी मां का हमेशा से ख्वाब था कि सिराज भी अपने भाई इस्माइल की तरह पढ़ाई में अच्छे हों, लेकिन सिराज का मन कभी भी पढ़ाई में लगा ही नहीं। वो हमेशा गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला करते और 7वीं कक्षा से वे कई टूर्नामेंट में हिस्सा लेते रहे। इन लोकल टूर्नामेंट का क्रेज कुछ इस कदर था कि सिराज स्कूल बंक कर खेलने जाया करते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने शुरुआती दिनों में हर किसी की तरह ही सिराज को बैटिंग काफ़ी पसंद थी। आगे चलकर उन्हें बॉलिंग में भी रुचि जागने लगी। अब क्योंकि उन्होंने कोई ऑफिशियल कोचिंग नहीं ली थी, इसीलिए उन्हें इन स्विंग और आउट स्विंग की कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर जोर से भागकर आते और खुद तेज से गेंद फेंका करते। उनके इस तरह से क्रिकेट की चाह और खेलने के चलते उन्हें कई बार अपनी अम्मी से खूब मार भी पड़ी, लेकिन अब्बू ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया और खेलने को प्रोत्साहित किया। वे चुपके से सिराज के जेब में कुछ पैसे डाल दिया करते जिससे उनका कुछ खर्चा निकल सके। एक इंटरव्यू में सिराज के दोस्त और टेनिस बॉल कप्तान ने बताया कि सिराज में क्रिकेट के प्रति जुनून सवार था। उन्हें सुबह शाम सोते जागते सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही दिखाई देता था। इसके लिए वे कहीं भी जा सकते थे। वे अलग अलग शहरों में टूर्नामेंट खेलने जाते और कई ट्रॉफी जीत कर आते। सिराज जब 15 साल के थे तो उन्होंने अपने मामा के वनडे लीग 25 ओवर मैच में एक ही इनिंग्स में 9 विकेट झटके। उनकी गेंदबाजी के इस कहर से खुश होकर उनके मामा ने उन्हें 500 रुपये दिए। उनकी जिंदगी का पहला इनकम था। 2014 में सिराज के एक दोस्त कलीम जो सब्जी बेचते थे, उन्होंने चार मीनार क्लब के चेयरमैन मोहम्मद महबूब से सिराज के परफॉर्मेंस देखने को कहा। महबूब तो आए दिन
अखबार में सिराज की कहर की खबरें अक्सर पढ़ा करते थे। उन्होंने सिराज को अपनी क्लब का न्योता दिया। वे उनकी गेंदबाजी को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और साथ ही उन्होंने सिराज को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के 2 दिवसीय कैंप के लिए खेलने का ऑफर भी दिया। पहला मौका था जब सिराज पहली बार प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाले थे। अभी तक वे केवल टेनिस बॉल क्रिकेट ही खेला करते थे। उन्हें लेदर बॉल क्रिकेट का कोई आइडिया नहीं था। सिराज ने अपने पहले ही मैच में 5 विकेट और अगले मुकाबले में 13 विकेट लेकर तहलका मचा दिया। अपने क्रिकेट क्लब का शानदार आगाज करने वाले सिराज को आगे जोनल लेवल और हैदराबाद के अंडर 23 में भी मौका मिला। साल 2015 दिनांक 15 नवंबर को सिराज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कदम रखा और सर्विसेज के खिलाफ मैच में उन्हें सिर्फ 1 ही विकेट मिला। बाद अगले मैच से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। इस साल उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में T20 डेब्यू किया। सिराज की शुरुआत भले ही कुछ खास नहीं रही हो, उन्होंने वापसी हमेशा ही ताबड़तोड़ की और कोच कार्तिक उदुपा के अंदर ट्रेनिंग कर सिराज ने कमाल करते हुए 2016-17 रणजी सत्र में तीसरे और हैदराबाद के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इस कहानी में एंट्री होती है भरत अरुण की, जिन्होंने सिराज के अंदर एक गजब का जोश भर दिया। उन्हें हैदराबाद ने 2 करोड़ 60 लाख में खरीदा। उनके दिन बदल गए। जहां किसी समय उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए करना पड़ता था, अब उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रही। इस सीजन 10 विकेट लेने वाले सिराज ने IPL के पैसे मिलते ही पुली चौक में अपने को एक बढ़िया सा मकान बनवा दिया। साथ में अपने पिता को ऑटो रिक्शा चलाने से आराम दिया। उन्हें भारतीय टीम में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जगह मिली और T20 डेब्यू कर अपने पहले मैच में कप्तान विलियमसन को आउट किया। अगले साल हुए विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए। साल RCB ने अपने साथ जोड़ा। इस वर्ष उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम में पहली बार शामिल किया गया। हालांकि उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनका डेब्यू कब और कहां होना है शायद ऊपर वाले ने पहले से ही अपने सुनहरे कलम से लिख दिया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने ODI डेब्यू किया, जो कि काफ़ी महंगा साबित हुआ, जहां 76 रन देकर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इस साल उनके लिए कुछ खास नहीं रहा। IPL में भी बुरी तरह फ्लॉप रहे। उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया। इसका आलम कुछ ऐसा था कि कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी करने आए रसल को बीमर पर छक्का खाकर सिराज को 20 ओवर में गेंदबाजी से हटा दिया गया। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हुई और उन्हें बॉलिंग की रन मशीन तक कह दिया गया। कोई और होता तो इतनी बुरी ट्रोलिंग से टूट जाता और शायद क्रिकेट से नाता तोड़ लेता, लेकिन सिराज थे जो अपनी खूंखार गेंदबाजी से दुनिया को जवाब देना जानते हैं। उन्होंने 2020 का IPL में अपनी धारदार गेंदबाजी से काफ़ी प्रभावित किया, लेकिन इस दौरान उनके पिता के लंग्स में इन्फेक्शन आया। सिराज दुबई में होने के बावजूद भारत नहीं आ सके। इसके बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी टेस्ट में शमी के चोटिल होने पर सिराज को टीम में शामिल किया गया। जिस समय वे वायु बबल में थे, उस समय उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके पिताजी का इंतकाल हुआ। यहाँ पर उन्होंने खुद को बेबस और असमंजस की स्थिति में पाया। एक तरफ पिता के जनाजे को कंधा देने के लिए और दूसरी तरफ उसी का सपना जो अपने लाल को गेंद से आग उगलते हुए देखना चाहते थे। सिराज अगर भारत आते तो टीम से दोबारा नहीं जुड़ पाते, इसलिए सिराज ने वहीं पर ठहरना मुनासिब समझा और दूसरे टेस्ट में डेब्यू कर उन्होंने मार्नस लागूसन को आउट कर 5 विकेट लिए। अगले मैच में फील्डिंग के दरमियान उन्हें दर्शकों ने रेशियल टिप्पणी कर काफ़ी परेशान किया, जहां कोई उन्हें ब्राउन डॉग कहता तो कहीं बिग मंकी, जो काफ़ी शर्मनाक था। इसे लाखों आलोचकों को करारा जवाब दिया अपनी आग उगलती गेंदों से। टेस्ट में भारत के सभी अनुभवी गेंदबाज चोटिल थे तो सिराज ने बॉलिंग अटैक को लीड किया। सिराज को मैदान पर नम आंखों और भावुक हृदय से जाते हुए सभी ने देखा था। उस समय उन पर क्या बीत रही थी उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कमाल का प्रदर्शन कर सीरीज में 12 विकेट लिए, भारत को ट्रॉफी जिताई और जाते ही सबसे पहले पिता की कब्र पर श्रद्धांजलि देने गए। सिराज समय के साथ साथ बेहतर होते चले गए और IPL 2021 में उनकी इकोनॉमी केवल 6.78 की थी।
अब सिराज लगभग हर एक मैच में कम से कम एक विकेट तो लेते ही हैं और भारत इंग्लैंड दौरे में लॉर्ड्स में लिए गए उनके 8 विकेट का सबसे लाजवाब स्पेल और मैच जीत विकेट उखाड़ने का दृश्य कैरियर का सबसे यादगार और टॉप लम्हा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आया 2022 का नाइटमेयर आईपीएल, जहां 10 के इकोनॉमी से पूरा सीजन 31 छक्के खाए, जो कि एक सीजन में किसी गेंदबाज को अधिक छक्के थे। एक बार फिर लगा कि उनका कैरियर पडोल रहेगा, लेकिन हर बार की तरह उन्होंने ताबड़तोड़ वापसी की। सब देखते ही रह गए। इस साल उन्होंने 15 मैचों में भारत की ओर से सर्वाधिक 24 विकेट लिए, साथ ही सबसे अधिक डॉट बॉल डाले। वे इस समय भारत के सबसे कारगर गेंदबाज हैं, जो पावर प्ले में अपनी उपयोगी गेंदबाजी से शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने में सक्षम हैं। उन्होंने खराब शुरुआत के बावजूद लाजवाब वापसी की, भारत के बल्कि विश्व के अव्वल गेंदबाजों में काबिज हो गए, जो अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को हिलाकर रख देते हैं। अगर सिराज ने ऐसी फॉर्म जारी रखी तो अगला विश्व कप हमारा होगा। सिराज ने अपने करियर में 15 टेस्ट, 21 ओडीआई, 8 टी20 में क्रम 46, 38 और 11 विकेट लिए हैं। सिराज अपने क्रिकेट में कैरियर बनाने का एक बड़ा श्रेय विराट कोहली और आरसीबी मैनेजमेंट को देते हैं, जिन्होंने उस बेहतर गेंदबाज होने में मदद की। कहानी थी मोहम्मद सिराज की। हम सब उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वीडियो को एक लाइक और हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट मलाई को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।